विद्यालय से लक्ष्मण यादव को क्यों निकाला गया, कारण बताओ। लक्ष्मण यादव मत घबराना, सारा जवान। अब शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर वगैरह जो हैं, जो यहाँ के ST ST OBC मूल निवासी थे, जो RSS की विचारधारा को नहीं मानते थे, उन लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया है। उसी में लक्ष्मण यादव निकालने का काम किया गया। क्या भारतीय संविधान की बात करना, अंबेडकर के विचार पर चलना, बुद्ध के विचार की बात करना गलत है? बाजू जो ST ST OBC के जो बहुजन की बात करने वाले लोग हैं, वो RSS का जो गढ़ है, वो RSS का गढ़ बन चुका है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं रह गया है, वो RSS का ब्राह्मणों का गढ़ रह गया है। और ब्राह्मणों के गढ़ को ये आगाज है लक्ष्मण यादव का आंदोलन। वो ब्राह्मण के गढ़ को जो दिल्ली विश्वविद्यालय का गढ़ बन चुका है, उसको ध्वस्त कर देगा। और ये प्रदर्शन मेरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज हो रहा है और लगातार ये जारी रहेगा जब तक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी और डॉक्टर रितु सिंह को ये न्याय नहीं मिल जाता है, पुनः बहाल नहीं किया जाता है उस पद पर, तब तक जो है हम ये आंदोलन को पूरे देश में करते रहेंगे। वैशाली के मुख्यालय हाजीपुर अभी में है और आपको बता दें अम्बेडकरवादी संगठन के लोगों द्वारा जो है आक्रोश मार्च निकाला गया है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर आक्रोश मार्च क्यों निकाला गया है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा सर, आक्रोश मार्च निकाला गया, आखिर क्यों निकाला गया? देश में पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी का इतना दर बढ़ गया है, जाति देख के लोगों को नौकरी दी जा रही है। RSS के लोग की इशारे पर मोदी सरकार देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय से RSS के लोगों को बैठाने का काम किया है। सारे प्रिंसिपल RSS के लोगों को बैठा दिए हैं। अब शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर वगैरह जो हैं, जो यहाँ के ST ST OBC मूल निवासी थे, जो RSS की विचारधारा को नहीं मानते थे, उन लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया है। उसी में लक्ष्मण यादव निकालने का काम किया गया। क्या भारतीय संविधान की बात करना, अंबेडकर के विचार पर चलना, बुद्ध के विचार की बात करना गलत है? यह देश सबों का है, इसमें सभी विचारधारा को, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाया है इस संविधान ने। संविधान हमें अधिकार देता है कि सभी विचारधारा के लोग, जिस प्रकार संसद में सभी विचारधारा के लोग, सभी जाति समाज के लोग एक साथ बैठकर देश चलाते हैं, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से इन्हें नफरत है। उसी संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं। शिक्षा नष्ट कर देंगे तो अंधभक्त पैदा लेगा, जो खाली RSS करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा। अगला आप लोग का क्या कदम रहेगा जब तक लक्ष्मण यादव जो उनको नहीं लिया जाता वापस, जब तक अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अगला कदम इसी तरह हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक 24 में RSS के गोद में बैठे हुए मोदी सत्ता नहीं छोड़ते हैं। अब आक्रोश मार्च निकाला गया, क्यों निकाला गया? जी देखिए, यह आक्रोश मार्च जो निकाला गया है, यह आक्रोश मार्च प्रोफेसर लक्ष्मण यादव देश हित और समाज हित में काम करते थे। वो समाज को जागरूक करने का काम करते थे। जो समाज हमारा भटका हुआ है, SC ST, आखिर उनको क्यों निकाला गया? ये तो कारण ही नहीं बताया जा रहा है कि आपको क्यों निकाला गया। अभी तक जो समाचार के हिसाब से हम लोग, जो मीडिया के मार्फत जो हम लोग को सूचना मिली, जो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है लोग, उससे हमको पता चल रहा है कि किसी तरह का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है और उनको निकाल दिया गया है। वो प्रोफेसर, अगला आप लोग को क्या कदम रहेगा जब तक लक्ष्मण यादव को वापस नहीं लिया जाता है? क्या कदम रहेगा आप लोग? अगला जो संगठन का जो दिशा निर्देश होगा उस पर कार्य किया जाएगा। जी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगी। और ये एक लक्ष्मण यादव की बात नहीं है, ये हमारे जब इतिहास उलट के देखिएगा तो कई प्रोफेसर इस लाइन में हैं, जो मूल निवासी हैं और जो बहुजन समाज के लिए बच्चे को शिक्षा देते हैं, सभी बच्चे को शिक्षा देते हैं, लेकिन इनको शिक्षा से अलग दूर करने का यह साजिश किया जा रहा है। जी, आज का जो हमारा जो ये जन आक्रोश मार्च जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ज्ञापन जो मिला है, उसमें हम डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रतन लाल और लक्ष्मण यादव का हम एक समान रूप से हम बात करते हैं। और अभी हम नारा भी लगाए हैं
कि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह और लक्ष्मण यादव और रतन लाल तो हैं, लेकिन ये दोनों लोग को, एक और महिला को निकाला गया है, उनको भी पुनः बहाल किया जाए। जो आवाज जो ST ST OBC की जो बहुजन की बात करने वाले लोग हैं, वो RSS का जो गढ़ है वो RSS का गढ़ बन चुका है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं रह गया है, वो RSS का ब्राह्मणों का गढ़ रह गया है। और ब्राह्मणों के गढ़ को ये आगाज है लक्ष्मण यादव का आंदोलन, वो ब्राह्मण के गढ़ को जो दिल्ली विश्वविद्यालय का गढ़ बन चुका है उसको ध्वस्त कर देगा। और निश्चित रूप से ST ST OBC के द्वारा जो निकली हुई चिंगारी है, ये चिंगारी RSS को पूरी तरह इस देश में ध्वस्त कर देगा। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बिना कारण बताए हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से उनके पद से हटा दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हैं बहुजनों के साथ जो किया जा रहा है, इसके विरोध में और लक्ष्मण यादव के समर्थन में ये जन आक्रोश मार्च था। लक्ष्मण यादव को पुनः बहाल किया जाए, ये तानाशाही हिटलरशाही बंद किया। RSS मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था जी, इसलिए भारत छोड़ो का भी नारा लगाया जा रहा है, RSS मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए कि उड़ीसी ब्राह्मण RSS के परिषद उन्हीं के द्वारा ये सब नाच नचाया जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा नारा लगाते हैं। हम लोग के नेता लक्ष्मण यादव जो कि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग का लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे और वह जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी थे और उनको लड़ाई लड़ने के एवज में और सामाजिक लड़ाई लड़ने के कारण उनको जो है से पद से हटा दिया गया है। और इसी के आक्रोश में पूरे भारत के जो भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोग हम लोग संयुक्त रूप से जो है से आंदोलन कर रहे हैं कि जो सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। अपनी विचार और अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति संगठन बना के आंदोलन खड़ा कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है। इसको सरकार छीनने का काम कर रही है और इस प्रकार से बहुत सारे हमारे जो पद पर बैठे हुए अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इससे उनका मनोबल टूटेगा। और हम कहना चाहते हैं, ये हमारा भारतीय संविधान में अधिकार है, हमें कभी भी विचार अभिव्यक्ति से को आज़ादी को या कोई रोक नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। और हम लोग पूरे तरह से पूरे माने भारत के जितने भी हमारे मूल निवासी भाई हैं, हम सभी आक्रोशित हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रस्ताव को जिन्होंने हटाने काम किया है इसको वापस ले और पुनः जो है लक्ष्मण यादव को जो है से पद पर जो है से बैठाया जाए।